हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इस वीडियो के अंदर क्रिप्टो करेंसी से मतलब क्रिप्टो करेंसी जो वर्ल्ड है, यहां से मैं कुछ अपडेट्स, व्यूज, न्यूज आपके लिए लाया हूं। कुछ अच्छी और कुछ बुरी सी, मतलब इस तरह की मिली जुली जो न्यूज है वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा। शिबा इनू की अच्छी न्यूज है जो आपके साथ शेयर होंगी, और दोस्तों उसके साथ साथ जो प्राइस का डिक्लाइन है वो तो आप देख ही चुके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आपको अगर बहुत सारे दोस्तों ने अगर मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो आप जरूर समझ गए होंगे कि मैंने कल कह दिया था कि प्राइस जो है वो डाउन जाएगा। अब मैं ये भी यहां पर नहीं कहता कि मेरी हर जो प्रेडिक्शन है वो सही जाती है, कभी कभार गलत भी चली जाती है, कभी सही भी जाती है, कभी मतलब नॉर्मल सी चलती रहती है भाई, कोई मसला तो नहीं है। थोड़ा रुक जाओ यार, क्या हो जाता है। लेकिन ये है कि आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना दोस्तों मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स शिबा इनू को, मुझे और आपको खुद को बड़ा सपोर्ट करने वाले हैं। आपके यहां पर कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा काइंडली होने चाहिए, और लाइक्स जो है वो आपके, वो मेरी बड़ी हेल्प करते हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप लाइक जरूर कर देंगे। शिबा इनू पर सबसे पहले बात करते हैं, शिबा इनू पर और बोन पर बात करेंगे, लेकिन यहां से मैं पहली न्यूज जो है वो आप को इंडिया से देता हूं कि इंडिया क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहता फिर रहा है, क्या सोच रहा है, ये न्यूज जरा यहां पर सुन लें। तो भैया, आरबीआई के गवर्नर ने यहां पर कहा है कि फिएट करेंसी जो है, पेपर करेंसी जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, आम वर्ड्स में कहते हैं, वो जीत गई है और क्रिप्टो करेंसीज यहां पर हार गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई क्रिप्टो करेंसीज हार गई हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई, हारी नहीं है, जीत चुकी है, अभी भी जीती हुई है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे पता चले कि जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो खुद क्या सोच रही है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर तो जो चाहे सोच सकते हैं, वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम और आप क्या सोचते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्रिप्टो कम्युनिटी हैं। हमारे ऊपर जो है वो इस वक्त कम्युनिटी जो क्रिप्टो करेंसी है वो चल रही है, इनके ऊपर नहीं चल रही। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि दोस्तों 2022 के अंदर इंडिया ने 30% टैक्स लगा दिया था क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट्स पर, मतलब अर्निंग्स पर। अब अर्निंग का मतलब कुछ उन्होंने सही तरीके से कुछ डिफाइन भी नहीं किया, लेकिन यह है कि भैया आपने अर्निंग की और वो आपको इतना टैक्स जो है वो 30% आई मीन देना पड़ जाएगा। तो देखते हैं ये टैक्स किस तरह से लेते हैं, वो तो मतलब टाइम वाइज चीजें जो वो हमारे सामने आएंगी। फिलहाल तो ये हुआ है कि मार्केट जो बिल्कुल डाउन चला गया है। अर्निंग्स तो क्या, यहाँ पर लोगों के लॉसेज है, और मेरा अपना ख्याल यह है कि इंडिया को चाहिए कि वो जो है वो लोगों को यहाँ पर लॉस भर के दे दे, क्योंकि वो प्रॉफिट में अगर हिस्सा मांगते हैं तो लॉस में भी हिस्सेदार बनना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक और एक्सचेंज को यहां पर बंद कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि भैया ये कौन सी एक्सचेंज है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, रात जो आपने देखा है क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइसेस डाउन हुई हैं, उसमें इस एक्सचेंज का बड़ा रोल है। ये वैसे तो कोई बहुत बड़ी एक्सचेंज नहीं थी, मतलब मैंने खुद कभी इसका नाम नहीं सुना था, लेकिन बहुत सारे लोग और भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने कभी इसका नाम ही नहीं सुना। तो मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट को क्या पड़ गई कि जाकर इसको जो वो मियामी में जाकर मतलब इसके फाउंडर को गिरफ्तार किया है, उसको लॉकअप कर दिया है। लेकिन यह है कि इसने किया क्या था, इसके ऊपर जो इल्जाम है वो क्या है, वो मैं अब आपको बताता हूं। नाम दोस्तों इसका है बिलजेटो। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिलजेटो शट डाउन पजल्स क्रिप्टो वर्स, व्हाट वी नो अबाउट ऑल एलिज्ड रशियन लिंक्स। तो कहा यह जा रहा है कि इसके रशिया के साथ लिंक्स हैं, और ये जो डार्क वेब होती है या ब्लैक वेब, मतलब इस तरह की जो चीज है उसके साथ इनके लिंक्स हैं, ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो इसकी वजह से इसको जो है वो बंद किया गया है। ये एक्चुअली एक्सचेंज जो है बहुत ही एक छोटी सी एक्सचेंज है दोस्तों, जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, लेकिन ये एस्टेब्लिश की गई थी 2017 में। 2017 से लेकर अब तक ये चल रही है। कोई बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पर इल्जाम लगाया गया है कि भैया आपसे जो है वो बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और मजे की मैं बात बताता हूं आपको, ट्रांजैक्शन जो दोस्तों इसकी हुई है वो हुई है बाइनेंस के साथ। यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं, Binance named as the top handler of Bitcoin from crypto exchange charged in 700 million drug dealer dark web bust। तो आप ये जरा देख लें कि इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो हुई हैं बाइनेंस के साथ, और बाइनेंस यहां पर हमें ये कह रहा है कि हम कॉपरेशन कर रहे हैं, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके साथ हम पूरी जो है वो अपनी चीजें जो है वो उनको इन्फॉर्म करने के लिए तैयार हैं। चले, अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो आप समझते होंगे कि बाइनेंस के पास एक पूरा सिस्टम होता है दोस्तों, केवाईसी है, और बहुत सारी एक्सचेंजेस के पास है, बाइनेंस के पास जो है वो ज्यादा स्ट्रांग मुझे लगता है। ठीक है,
तो वहां पर केवाईसी होती है। जिसका जो भी वॉलेट होगा पता चल जाएगा कि ये वॉलेट किसका है, उसका आईडी कार्ड वगैरह, लाइसेंस वगैरह वो मांगता है। तो इस तरह से बंदे को पकड़ा भी जा सकता है। यस, ये पॉसिबल है अगर किसी ने इस तरह से किया है। तो फाउंडर को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मतलब उस पर इल्जाम तो हो सकता है। देखिए, अब मेरे जो है ना बाइनेंस पर फंड्स पड़े हुए हैं, मैं यहां से किसी को सेंड करता हूं और उसके बदले में मुझे क्या मिला है वो तो मेरा और उसका मसला हुआ ना, एक्सचेंज का क्या मसला हुआ। आप अगर बैंक के जरिए, फॉर एग्जांपल आप एक बैंक के जरिए पैसे सेंड करते हैं किसी को, तो बैंक को क्या पता कि भैया आप क्यों सेंड कर रहे हैं, वो तो उस बंदे का और आपका मामला हुआ ना। तो ये एक्सचेंजेस बिल्कुल उसी तरह का रोल यहां पर बैंक्स का रोल प्ले कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी इनको पकड़ा जाता है ताकि चीजें जो है वो बाहर आए। अगर बिलजिटो की तरफ से दोस्तों किसी ड्रग डीलर से पैसे लिए गए या उसको दिए गए हैं तो ठीक है, दोनों को पकड़ना चाहिए और फिर जहां से चीजें वासे हो जाएं, क्लियर हो जाएं, उसके बाद चीजों को जो है वो एक तरफ कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये काफी होगा। अब यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बिल्कुल मेरी तरह जो कह रहे हैं कि डॉज इन्फोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट रशियन एक्सचेंज बिटज्लेटो, आई हैव वर्कड इन द स्पेस सिंस 2013, नेवर हेard ऑफ इट। तो हमने कभी सुना ही नहीं है, 2013 से हम यहां पर काम कर रहे हैं, मुझे भी बड़ा टाइम जो है वो यहां पर हो गया, मैंने भी कभी इसका नाम नहीं सुना था। एक और बंदा है जो कि कह रहा है, जोए बर्नेट इसका नाम है, ये कह रहा है कि एफटीएक्स ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उसको तो पकड़ा नहीं है, ठीक है, अमेरिकन जो मतलब ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, लेकिन इसके पीछे पड़ गए। हालांकि इतना बड़ा तो इसने कांड भी नहीं किया, लेकिन इसके पीछे पड़ गए क्यों? अब इसके लिंक्स डायरेक्टली दोस्तों पॉलिटिकल बनते हैं, जाहिर सी बात है, यूरोप और अमेरिका, फिर रशिया के साथ इनका सारा सीन जो चल रहा है, या फिर यह है कि क्रिप्टो को डाउन करने की एक कोशिश जो है वो हम कह सकते हैं कि ये हो सकती है। जो भी है वो हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। मतलब मेरा ख्याल है कि अगर क्रिप्टो के साथ ऐसा हो रहा है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर रशिया के साथ ऐसा हो रहा है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रशिया के साथ अगर हो रहा है तो रशिया खुद हैंडल करेगा। लेकिन विक्टिम जो है वो यहां पर आप और हम किसी तौर पर हुए हैं, इसी की वजह से कल से प्राइजेस जो है वो आप देख रहे हैं कि डाउन है। अब आते हैं शिबा इनू की तरफ, तो आप यहां पर देख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ शिबा इनू सेंट टू ओकेएक्स बट टॉप वेल्स होल्ड देयर शिप टाइट। तो जो वेल्स हैं उन्होंने अभी तक भी शिबा इनू को टाइटली अपने पास रखा हुआ है, ओकेएक्स पर सेंड किए गए। ओकेएक्स पर सेंड होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी ओकेएक्स पर बहुत ज्यादा शिबा इनू पड़े हुए हैं, बाइनेंस पर पड़े हुए हैं, एक्सचेंजेस पर ही जाहिर सी बातें होंगे। तो अगर ओकेएक्स पर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो कोई कॉइन डाउन होने जा रहा है या प्रोजेक्ट फ्लॉप होने जा रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज यहां पर ऐड की गई और वो ये है कि जो वेल्स हैं वो बड़ा टाइटली इसको पकड़े हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, वेल मूव 443 बिलियन शिप टू सेल अ टोटल ऑफ, एक बहुत बड़ी फिगर है, आई एम नॉट रीडिंग दिस, शिबा इनू हैव बीन शॉल्व्ड from an anonymous address to OKX crypto exchange. This amount of meme cryptocurrency is worth of 51 lakhs and something है यहाँ पर fiat. This was most likely to move sell this lump of crypto. मतलब ये इतने टोकन जो है वो सेंड किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी 50 ट्रिलियन शिप स्टोर्ड बाय बिगेस्ट वेल्स, तो 50 ट्रिलियन शिप जो है वो अभी भी वेल्स के पास पड़े हुए हैं। बहुत बड़ी ये क्वांटिटी है दोस्तों, आप जरूर समझते होंगे जिन जिन के पास शिबा है। मैं तो कहता हूं कि मेरे पास अगर 1 ट्रिलियन भी होता तो बड़ा मजा आ जाता, लेकिन है नहीं, क्या कर सकते हैं। और ये मतलब एक टाइम था जब इसको बाय कर सकते थे, अब तो कर भी नहीं सकते क्योंकि महंगा बहुत हो गया एक तरह से। वेल्स को लेकर एक और न्यूज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं यहाँ पर, वाई शिबा इनू शिप इज गो टू क्रिप्टो करेंसी फॉर बिग इथेरियम वेल्स। तो न्यूज की बात है, न्यूज में मतलब हर एनालिस्ट अपने अपने हिसाब से अपनी राय रखता है, तो आप भी रख सकते हैं, मैं भी रख सकता हूं, लेकिन यहां पर अभी भी ये जो शिबा है वो टॉप पर ही है। इथेरियम की जितनी भी वेल्स हैं आप देख सकते हैं। वाई मैंने कहा था क्यों है, तो यहां पर आप देखें, शिबरियम इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड अपडेट्स फॉर द शिबा इनू कम्युनिटी एंड मे बी वन ऑफ द कैटलिस्ट फॉर द बुल्डअप of whales. The new future is layer 2 which will mark the evolution of the SHIB ecosystem. तो वेल्स जो है, मेरा ख्याल है नॉट ओनली फॉर द शिबरियम, लेकिन वेल्स एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास इसको रखेंगी। जब तक कम्युनिटी एक्टिव रहेगी तब तक वेल्स भी यहां पर एक्टिव रहेंगे। कम्युनिटी अगर सो गई तो फिर कुछ भी यहां पर हो सकता है और वेल्स भी यहां पर अपना इंटरेस्ट खो सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप और हम अगर यहां पर अपना इंटरेस्ट नहीं गवाते, रखते हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब मेरे कहने का ये है कि पॉजिटिवली लीजिएगा एवरीथिंग इज पॉसिबल के मेरे सेंटेंस को। मतलब मेरे कहने का ये है कि क्रिप्टो में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सो शिबा इनू जो है वो 1 सेंट तक बड़े आराम के साथ जा सकता है।
कल जो यहां पर दोस्तों पंप हुआ था शिबा इनू के अंदर, ये चार्ट पर आप यहां पर देख सकते हैं, उतना ही मतलब उसका कुछ परसेंट यहां से पंप जो है वो होना शुरू हुआ है, यहां तक इसकी करेक्शन हो चुकी है। अल्टीमेटली ये यहां पर एक जो है वो सपोर्ट बन रही थी, और अपने कल के वीडियो में मैंने आपको चार्ट पर बताया था कि यहां पर 11 पर मुझे एक सपोर्ट नजर आ रही है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो 9 पर जाकर बन रही है, लेकिन 11 पर है। और 11 पर आने के बाद शिबा ने यहां पर ये देखें, ये नीचे आया, फिर अगेन पंप कर गया है, फिर वापस आया है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो डिप आया है अगेन, मतलब कोई एक छोटी सी एक्सचेंज ही हो, लेकिन उसकी वजह से एक डिप आ गया है मार्केट के अंदर, तो अब ये जो है वो करेक्शन का बायस रीजन जो कह लें वो बनने जा रहा है। यहां पर करेक्शन जरूर होगी 9 तक, जो है वो मेरा ख्याल है कि 9-10 तक अगेन प्राइस वापस 9 तक कह लें जरूर आएगा, मेरा अपना ख्याल है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भैया हो सकता है, इसको आप थोड़ा जो है ना वो दिल पर मत ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अब बोन को। तो बोन में आप यहां पर देख सकते हैं $1.33 इस वक्त इसका प्राइस चल रहा है, और तकरीबन 10 to 11% इसमें डिक्रीज आया है कल के दिन में, ठीक है, मतलब पिछले 24 आवर में। अब ये कहां तक जाएगा इसका भी मैंने कल आपको बताया था। ये जो यहां पर करेक्शन हो रही है, मेरा अपना ख्याल ये कि अब इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने जा रही है वो बनेगी $1 पर। मतलब ये कि $1 पर आप अपने ऑर्डर्स लगा दें, ठीक है। ऑर्डर्स लगाने के बाद, मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कह रहा, ऑर्डर्स लगा दें और वहां से ऊपर जाएगा, जितना भी ऊपर जाता है आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहां से बनाने की बिल्कुल पोजीशन में होंगे, अगर मेरा कहना मानते हैं तो। $1 पर अपना ऑर्डर लगाएं, उससे पहले भी पंप होकर ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं आपको इस तरह से एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। मार्केट अगेन जो है वो थोड़ा रेड यहां पर हमें नजर आ रहा है। तो ये न्यूज थी जो आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।